नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए MRFA टेंडर भी जारी किया गया था, यानी RFI जारी की गई थी। उसके बाद में रिस्पांस भी मिला था और अब कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट को खरीदा जाएगा। बेसिकली इन्हें इंडिया में ही बनाया जाना है, लेकिन अब इसे दो भागों में बांट दिया गया है। इसका क्या मतलब है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस MRFA डील को, जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, इसे दो भागों में बांट दिया गया है, जिनके अंदर डिफरेंट प्रोक्योरमेंट मॉडल अपनाए जा सकते हैं। और इस रिवाइज्ड प्रोग्राम के तहत पहले पार्ट की बात करें तो 54 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे बाई ग्लोबल कैटेगरी के अंदर, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के। इसके अंदर इन्हें इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करना होगा। तो 18 फाइटर जेट फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदे जाएंगे और बाकी के 36 को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें एक लोकल पार्टनर, बेसिकली एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होगी। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा चुनी जाएगी और दोनों मिलकर इसे बनाएंगे। और अब इंडियन एयरफोर्स ट्राई कर रही है जल्द से जल्द उसे AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिले फेज़ 1 के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, और उसके बाद ये फिर RFP जारी कर देंगे, जो माना जा रहा है इसी साल के अंत तक हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, पार्ट 2 के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसके अंदर 60 फाइटर जेट को इंडियन प्रोडक्शन पार्टनर से खरीदा जाएगा, जिसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर चुका होगा। और यह बाई इंडियन कैटेगरी के तहत किया जाएगा, जिसके अंदर इंडियन प्रोडक्शन एजेंसी के ऊपर प्राइम फोकस होगा और कॉन्ट्रैक्ट उसी के ऊपर ही आधारित होगा। वहीं दोस्तों, इस मॉडल के ऊपर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से बात की गई, स्पेशली फेज़ 2 को लेके। तो उन्होंने ये कहा कि फेज़ 2 के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और साथ ही जो प्लांट इंडिया के अंदर लगाया जाएगा, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाई जाएगी, उसका भी एक कॉस्ट होगा, जो कि 36 फाइटर जेट से नहीं निकल सकता, या फिर इससे ज़्यादा फाइटर जेट बनाएं तो उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। और अभी फेज़ 2 के बारे में क्लियरली कुछ नहीं भी कहा गया है। लेकिन दोस्तों, ये इस तरह की अप्रोच करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि अभी तक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे आगे बढ़ाया जाना था, वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट 75I की तहत बात करें, जिसके तहत सबमरीन बनाई जानी थी, तो ये भी आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। बेसिकली जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर की है, उसे पूरा नहीं कर सकता, ये कहा गया है। और इसके अलावा 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी इंडिया में इसी मॉडल के तहत बनाए जाने थे, लेकिन गवर्नमेंट ये तय नहीं कर पाई कि प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसे इसके अंदर अलाउ किया जाए या फिर मना किया जाए। और इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी अगर उनके साथ कम्पीट करेगी तो वे किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि वे बिल्कुल नए हैं और पब्लिक सेक्टर की कंपनी को लंबे समय का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में दोस्तों, देखना होगा कि ये कौन से मॉडल के तहत और किस तरह से और कितने फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, लेकिन ये तय है कि इसी साल के अंदर MRFA डील हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।